नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज स्पेशल एडिशन है जिसमें आप 2 घंटे मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हर आधे घंटे कुछ ऐसा मामला जो आपको जानना चाहिए, जिस मामले से आपका सरोकार है, जिस मामले से आपको गड़बड़ी की बू आएगी, हर चीज आपको दिखाएंगे, बारी बारी से दिखाएंगे, खुलासे भी होंगे और साथ ही बहस भी होगी और साथ ही जवाब भी मांगे जाएंगे और सब कुछ होगा डंके की चोट पर। बने रहे न्यूज 11 भारत के साथ। सरयू राय, वो नाम जो अब तक घोटालों की पोल खोलता था, अब खुद घोटालों के आरोप से जूझ रहा है। आरोप किसी और ने नहीं, उनकी पुरानी पार्टी बीजेपी ने लगाया है। पूरा मामला आपको हम समझाते हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए, पूरे मामले को आप समझिए। रिपोर्ट दिखाइए। सरयू राय पर आरोप, बीजेपी ने लगाया सरयू राय पर आरोप। खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते गड़बड़ी का आरोप। राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। अब समझिए सरयू राय पर क्या है आरोप। सरयू राय ने विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन में गड़बड़ी करवाई। आरोप है कि इस पत्रिका के प्रकाशन में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 15 लाख से ऊपर के खर्च की राशि के लिए टेंडर जरूरी है या फिर इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन मंत्री रहते सरयू राय ने नियमों को शिथिल किया। सरयू राय ने मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स को काम दे दिया। जब इस गड़बड़ी की खबर बाहर आई तो फिर 2018 में टेंडर भी हुआ, लेकिन फिर से टेंडर झारखंड प्रिंटर्स को ही दे दिया गया। सरयू राय पर एक और आरोप लगाया गया। 2016 में मंत्री रहते उन्होंने बाबा कंप्यूटर्स रांची को काम दिया था। कंपनी का काम था टेलीफोन से खाद्य आपूर्ति विभाग की उपलब्धि लोगों तक पहुंचाना। प्रति कॉल कंपनी 81 पैसे चार्ज करती थी, जबकि यही काम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 10 पैसे में कर सकता था। बीजेपी का आरोप है कि ये सरकारी राशि के गबन का मामला है। पर बात करने के लिए उनसे हम लोग मिलने गए थे। जमशेदपुर में, जब जमशेदपुर पश्चिम के विधायक थे माननीय सरयू राय जी थे और मंत्री थे, खाद्य आपूर्ति मंत्री। लगभग 8-9 महीने से इस मुद्दे को डीसी, एसपी और अन्य जगहों दिया है और माननीय महामहिम को आज देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। एक उन्होंने एक आहार पत्रिका बनवाई, उन्होंने छपवाया था, जो पत्रिका हजारों में छपनी थी, हजारों डीलर हैं झारखंड में। तो उन्होंने नियम है कि 17 लाख से ऊपर, और उस पत्रिका का जो एडिटर है उनका अपना ही पीए है आहार पत्रिका का। तो इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, जिसमें 10 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, जितना जो 10-15 करोड़ का घोटाला है। मैं बहुत ईमानदार हूँ कि कैसे ईमानदारी कि आप डिसीजन कैबिनेट को नहीं मानिएगा, मुख्यमंत्री को नहीं मानिएगा, आप नियमावली को नहीं मानिएगा। अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाने वाले सरयू राय पर इस बार बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। अब इसे लेकर जेएमएम ने सरयू राय का बचाव किया है। यही तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो विसल ब्लोअर है, अब उसको डिफेम करने पे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब तो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सार्वजनिक हो गया और उसमें कई सरकारी चिट्ठी भी संलग्न है। तो हमको लगता है कि इसी डर से, और यही तो मैंने शुरू में ही कहा कि यही डर है, यही आतंक है कि लोग इतने डरे सहमे हुए। लेकिन इस जीरो भ्रष्टाचार का डंका पीटने वाली बीजेपी मान रही है कि बीजेपी सरकार में घोटाला हुआ। जब ये घोटाला हुआ तब मुख्यमंत्री तो बीजेपी के थे, तो आखिर वो चुप क्यों थे? रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब जब ये सब कुछ सामने आया, सरयू राय के ऊपर आरोप लगा, तो अपने ऊपर लगे आरोपों पर विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने क्या कुछ सफाई दी है, सबसे पहले ये सुनना बेहद जरूरी है। तो क्या कुछ कहा है सरयू राय ने, सुन लीजिए।
जमशेदपुर के कुछ रघुवरवादी नेताओं ने राज्यपाल महोदया से मिलकर मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते समय मैंने कई घोटाले किए हैं। मैं राज्यपाल महोदया से मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो इसकी जांच करा लें और राज्य के मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से मैं मांग करता हूं कि राज्यपाल को इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो आपके पास आता है तो जितना जल्दी हो इसके बारे में आप वस्तु स्थिति राज्यपाल महोदया को बता दीजिए, एक जांच रिपोर्ट उनको दे दीजिए। अपनी तरफ से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता हैं, श्री अर्जुन मुंडा, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री दीपक प्रकाश, ये तीनों मिलकर एक साथ या इसमें से किसी एक को अधिकृत करके अलग अलग से इस मामले की जांच कराने वे जांच के लिए तैयार होते हैं तो मैं खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप इस मामले से संबंधित फाइल विभाग में पड़ी हुई है, उस फाइल को इनको दिखा दीजिए, इनको ससम्मान बुलाइए कार्यालय में और पूरी फाइल दिखा दीजिए ताकि ये जांच कर लें। दूसरा मेरा प्रस्ताव है कि सीबीआई को दे दें। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये उनसे कहें और मैं भी उनको लिख कर दूंगा कि आपके पार्टी के कुछ भारी भारतीय जनता पार्टी तो जांच करने की उन्होंने चुनौती दी है कि भाई ठीक है आप जांच करवा लीजिए। देखिए मेरे पास वो प्रेस विज्ञप्ति मौजूद है, जिस प्रेस विज्ञप्ति में बीजेपी ने आरोप लगाने के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, आप समझिए उसमें कि आरोप किस तरीके से लगाए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मंत्री पद रहते सरयू राय ने अपने विभागीय पत्रिका आहार के प्रकाशन के लिए मनोनयन के आधार पर झारखंड प्रिंटर्स का चयन करवाया। अब झारखंड सरकार की वित्तीय और कार्यपालिका नियमावली कहती है कि 15 लाख से अधिक की जब राशि का टेंडर होता है तो मतलब का काम होता है तो उसके लिए टेंडर बहुत जरूरी है। अब इसके बावजूद सरयू राय ने मंत्री रहते मनोनयन यानी कि सिर्फ नॉमिनेशन के आधार पर कि ठीक है इन्होंने नॉमिनेट कर दिया, झारखंड प्रिंटर्स को काम मिल जाए, और झारखंड प्रिंटर्स को काम मिल गया। जबकि आरोप है कि इस काम में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पहली चीज। अब इसमें यह है कि मनोनयन का भी सहारा, बीजेपी का आरोप यह है कि मनोनयन का भी सहारा इसमें तब लिया जाता है, मनोनयन का भी सहारा इसमें तब लिया जाता है, मनोनयन का जब यूं होता है कि भाई कैबिनेट से आपको इसको पास करवाना पड़ता है कि ठीक है मैं इस कंपनी का मनोनयन कर रहा हूं और अब जो है इस कंपनी को टेंडर मिल जाना चाहिए। चलिए पहली चीज तो इस तरीके से कहा गया कि भाई आहार पत्रिका जो है इसमें टेंडर के नाम पर के घोटाला हुआ, पहली चीज। अब ये तो पहली हो गई। अब दूसरा जो मामला है वो ये है कि मंत्री रहते सरयू राय पर आरोप है कि 2016 में बाबा कंप्यूटर्स रांची को इन्होंने काम दिलवाया। कंपनी का काम था कि खाद्य आपूर्ति विभाग की जो उपलब्धियां हैं उनको टेलीफोन से लाभुकों तक पहुंचाना। अब एक कॉल के लिए कंपनी 81 पैसा चार्ज करती है, जबकि यही काम सूचना और जनसंपर्क विभाग मात्र 10 पैसे में करवाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये आरोप लगे हैं। तो हमारे साथ फिलहाल बीजेपी से प्रदीप सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजीव रंजन जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले राजीव रंजन जी का रुख करूंगा कांग्रेस की तरफ से। राजीव जी, अब तक आरोप लगाते थे सरयू राय, अब सरयू राय आरोपों के घेरे में हैं और आरोप लगाने वाली भी कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व पार्टी, जिसके लिए हमेशा से वो सबसे ज्यादा डेडिकेशन दिखाते आए, आज उसी पार्टी ने उनके खिलाफ आरोप लगाए, वो भी भ्रष्टाचार के। अब सवाल यह उठता है कि मुझे याद है कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव जब झारखंड का था तो रघुवर दास जी कहते थे कि भाई भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस, दिखा दीजिए कहीं कि भ्रष्टाचार है, और आज खुद उनकी पार्टी कह रही कि हां उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। राजीव जी, देखिए, हम लोगों ने तो बार बार उस समय भी लगातार एक रचनात्मक विपक्ष होने के नाते इन बातों को प्रमुखता से उठाने का काम किया था। और जब सरयू राय जी बार बार आरोप लगाते थे कि पूरी मंत्रिमंडल इसमें लिप्त है, मैं फाइल पर साइन नहीं करूंगा, हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई आपको कोई आरोप लगाना है, अगर आप वास्तव में पाक साफ हैं तो आप पहले मंत्रिमंडल से बाहर आइए,
उसके बाद आप इस प्रकार के आरोप लगाइए। तो उस समय उन्होंने किया नहीं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी लोग को टेंडर के जगह नॉमिनेट करने का या अवार्ड करने का काम जो किया जाता है तो कैबिनेट की सहमति से किया जाता था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बताना चाहिए कि उस वक्त इन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया। और आज जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर किसी प्रकार की उंगलियां उठ रही हैं तो ये आरोप लगा रहे हैं और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये तो वही वाली कहावत हो गई। मैं तो बोलने में भी थोड़ा हिचकिचा रहा हूं कि भाई मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी कैबिनेट इसमें शामिल थी इसका मतलब। और ये पूरी जमात इनकी बैठी हुई थी कैबिनेट में और अब एक एक करके एक दूसरे पर आरोप लगा करके एक दूसरे की कलई खोलने में लगे हुए हैं। चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ हैं, प्रदीप सिन्हा साहब हैं हमारे साथ। तो प्रदीप सिन्हा साहब से मैं जुड़ूंगा, लेकिन राजीव जी एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, एक बात जो थोड़ी सी अजीब लग रही है, एक बात जो बहुत अजीब यह है कि खुद बीजेपी मान रही है कि घोटाला हुआ है। बीजेपी तो मान रही है कि हाँ घोटाला हुआ है, सबसे बड़ी बात है। और मतलब ये वही बात हो गई कि पहले कहा जाता था ना, मुझे याद आते हैं रघुवर दास हर चुनावी सभा में जब वो कहते थे कि भाई 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिए सरकार पर, प्रूफ करके दिखा दीजिए सरकार पर। और आज खुद वही पार्टी कह रही कि नहीं हमारी ही सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। आप सवाल उठा रहे हैं, चलिए ठीक है, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मतलब अपने पैर पर ये तो कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई ना। आज जो हो रहा है ये तो अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात हो गई। तो क्या इस बार भी कहा जाएगा कि अरे वो तो जुमला था? ये तो आदतन इन लोगों का सगल हो गया है ना। देखिए, मैंने उस दिन भी एक महत्वपूर्ण बात आपसे कही थी अभिषेक जी कि सत्ता में आते ही कैबिनेट से इस बात का आशय पारित करवा लिया गया कि जो सरकारी राशि का आवंटन होता था, जिस पर चेक एंड बैलेंस एजी ऑफिस करता था, एजी करती थी, उसको शिथिल करते हुए इन लोगों ने तमाम पाप किए। और घोटालों की तो एक लंबी फहरिस्त है। हम लोगों ने तो बराबर, आप आर्थिक घोटाले कह लीजिए या राजनीतिक घोटाले, घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है जो विगत रघुवर सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरी तरह से दिखाई दी थी। और हम लोगों ने बार बार हर मोर्चे पर, हर मंच पर इस बात को उठाने का काम किया था। आप देख लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन घोटाला, नमक घोटाला, कंबल घोटाला। अब तो इनको यह बताना चाहिए कि भाई रेणु पनिकर कहां है। सा ब्रदर्स घोटाला, जो सरयू राय जी जिसको लेकर के चर्चा में आए थे, कई ऐसे घोटाले हैं। मैं किस किस का गिनती गिनाऊं? लगातार घोटालों की एक लंबी फहरिस्त। मोमेंटम झारखंड घोटाला, इस प्रकार से आपका पीआरडी घोटाला, घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। अब मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे, अब मैं तो कहता हूं कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आपस में लड़ने दीजिए इनको, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये खुद एक दूसरे की कलई खोल करके सामने लाएंगे। लेकिन जो मामला इन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदया के कोर्ट में ले जाने का काम किया है। मैं एक टेक्निकल चीज जो है वो समझ नहीं पा रहा। आप भले इसे मजाक में लीजिए, मैं बहुत सीरियस हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि अब कह रहे हैं कि मेरी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो अब ये मैं भी चौकीदार कैसे लिखेंगे? फेसबुक ट्विटर पे जो इन्होंने लिखा कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो अब तो इनको ये सब डिलीट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल की बात तो ये है, कैसा चौकीदार? चौकीदार सो गया था लगता है। अब भैया चौकीदार सो गया था तब तो युगांतर भारती के इन्होंने ही आरोप लगाया ना, युगांतर भारती के मात्र 5000 कॉपी छापने वाले को इन्होंने दे दिया। ये तो वही वाली बात हो गई जो हम लोग बराबर कहते हैं कि राफेल के मामले में कि जिस कंपनी को साइकिल बनाने तक का अनुभव नहीं है उसको हवाई जहाज बनाने का ठेका दे दिया। अभी आप देख लीजिए कि कोरोना काल में जो वेंटिलेटर्स आए, हर जगह खराब पड़े रहे, तो पीएम केयर फंड्स में चंदा लिया गया और उसी प्रकार के कंपनी को दे दिया गया कि ना वेंटिलेटर चलेगा ना लोग जीवित बचेंगे। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये वही लोग हैं जो चित भी मेरा, पट भी मेरा और सिक्का मेरे बाप के तर्ज पर चलने वाले लोग हैं। मेरा भ्रष्टाचार शिष्टाचार, तुम्हारा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। बिल्कुल सही बात है। चलिए, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं एक बार प्रदीप जी का रुख करता हूं। प्रदीप जी,
बड़ी अजीब सी स्थिति है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं आपसे सवाल क्या पूछूं। मतलब क्या इसे हिट विकेट कहें, सेल्फ गोल कहें, क्या कहें? आपकी बीजेपी खुद मान रही है कि हाँ उनकी सरकार में घोटाला हुआ है, पिछली सरकार में घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री तो आपके थे, आपकी पार्टी सत्ता में थी, तब सरयू राय बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। तो क्या बीजेपी ने घोटाला किया ये? प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? शायद प्रदीप जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। प्रदीप जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजीव जी, बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। मतलब उन सरयू राय को, जिनको हम जानते थे कि भाई घोटालों की परत दर परत खोलते हैं, आज उन सरयू राय पर घोटाले का आरोप लग गया। और आरोप किसने लगाया? आरोप उन्हीं की पार्टी लगा रही है। आरोप लगाने वाली पार्टी कह रही है कि सरयू राय ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हैं घोटाला किया, अपने पावर का इस्तेमाल किया। तो या तो ये पार्टी इंतजार कर रही थी कि भाई सही वक्त पर बोला जाएगा, अपने पत्ते खोले जाएंगे, या फिर इंतजार कर रही थी कि सरयू राय जब पार्टी खोल छोड़ेंगे उसके बाद फिर उनके ऊपर यह दावा ठोका जाएगा। क्या कहें राजीव जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं एंकरिंग कैसे करूं इस मामले पर। सरयू राय जी को जितना हम जानते हैं और मधु कोड़ा के स्कैम के समय से और उसके पूर्व जब वो उनका कार्यकाल बिहार में रहा है, वो एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है इंटीग्रिटी। रहा बात की एलिगेशन लगाना, यदि लगाने के लिए कोई फ्री है उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात ये उठती है कि यदि इस तरह का था तो आपको बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर वो थे, आपके खिलाफ जो है इतने चिट्ठियां वो लिखते थे। उस समय रघुवर दास मिस्टर रघुवर दास जो है उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनका पूरा सरकार थी, एसीबी था। वो जानते, वो उनको इरिटेशन हमेशा मिस्टर राय से था। राय को कभी वो देखना नहीं चाहते थे, इसी के लिए बाद में पार्टी जो है उनको टिकट ना दी। लेकिन जब इतना था आपका इरिटेशन और इस तरह के यदि करप्ट व्यक्ति थे तो उनके खिलाफ जो है एसीबी से जांच करा लेते उसी पीरियड में। आपने क्यों रोका? रोकने का मतलब यह था कि ये लोगों को पता था कि इस तरह का कोई बात है ही नहीं है। पूर्व में भी एक आध साल, 1.5 साल पहले कुछ इस तरह की बात उठी थी इसी मुद्दे पर। तो क्या है कि वहां उसके बारे में इन्होंने रेज किया था, उसको मिस्टर सरयू राय ने सारा चीज क्लैरिफाई कर दिया था। तो हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का। अब एक बात बताइए भारती जी, जब टॉफी बिस्किट, टॉफी टी शर्ट घोटाले में जमशेदपुर के वो सारे लोग जो राइट और लेफ्ट हैंड थे मिस्टर दास के, उन लोगों का नाम आ रहा है। उन्होंने एक अखबार में सबने बोला भी है कि हम ये किए। कोई उनका एमएलए रिप्रेजेंटेटिव है जो 10 करोड़ का जो है आसपास में 2016 का जो घटना है, ये एनुअल डे का जो सेलिब्रेशन है, उसमें पूरा क्लियर हो गया है कि सब पेपर पे काम करके इन्होंने पैसा निकाल लिया। अब इसका काउंटर ब्लास्ट है कि ऑनरेबल गवर्नर के यहां जाना, उनको जा करके एक रिप्रेजेंटेशन देना, वो सब के लिए लोग फ्री हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते बीइंग ए लॉयर। लेकिन जहां तक हम जानते हैं मिस्टर राय को, वो अक्षरशः एक एक चीज वो जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, वो कभी भी गलत नहीं कर सकते, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, तो जहां तक मैंने भी अब तक सरयू राय को देखा है, तो सरयू राय नियम कानून के तो जानकार हैं। अगर वो घोटाला करेंगे भी तो ऐसा कच्चा घोटाला तो नहीं करेंगे राजीव जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। भाई निविदा अगर मतलब उनको पता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई विभाग से जुड़े क्या संवैधानिक प्राधिकार है, क्या संवैधानिक नियम है, कौन सा नियम क्या कहता है, चिट्ठी पत्री को लेकर के क्या ज्ञापांक पत्रांक होता है, जो सरकारी प्रावधान क्या है, इसके तो वो पक्के जानकार हैं। और जब इसकी पक्की जानकारी उनके पास है तो इसके बाद ऐसा कहना है कि ना भाई आहार पत्रिका के लिए उन्होंने एक कंपनी का जो 10 करोड़ का काम था
तो उसके लिए सिर्फ मनोनयन के आधार पर उसको दे दिया। एसीबी जांच की इसको लेकर के मांग की गई है। तो सवाल ये उठता है कि अब तक क्या इंतजार किया जा रहा था सही वक्त का, आखिर करना क्या चाह रहे थे, अब तक इन्हें क्यों छोड़ा गया था? आपके सरकार में अगर मैं कहता हूं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, अगर मैं ये कहता हूं तो आप लोग में सब बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता है क्योंकि कप्तान की वाह वाह होती है। न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज महेंद्र सिंह धोनी ने हरवाया, आप लोग हाँ कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा हुआ। तो भाई जब ये बात है कि सरयू राय ने घोटाला किया, तो अगर उनके घोटाले को लेकर के उन पर सवाल उठते हैं तो रघुवर दास को क्लीन चिट कैसे मिल सकती है कप्तान रहते हुए? ये तो सवाल बनता है। राजीव जी देखिए क्या है कि जहां तक एविडेंस की बात है, वो आपको हम कितना घोटाला गिनाए। जब ऑनरेबल जब पूर्व मुख्यमंत्री थे मिस्टर दास, उस समय ही उनके कार्यकाल में भी सब सामने आता था। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि अगली सरकार मिस्टर हेमंत सोरेन की बन जाएगी। उन्होंने तो कभी भी इमेजिन नहीं किया था जिंदगी में कि जेएमएम सरकार बना लेगी। लेकिन लोगों के मन को लोगों ने देखा था कि इन लोगों का क्रियाकलाप कैसे लूट मचा हुआ है, और एक सेंट्रलाइज्ड लूट था बीजेपी के कार्यकाल में। सेंट्रलाइज्ड लूट इसलिए था कि कंबल घोटाला, आपको जितना भी मोमेंटम झारखंड घोटाला, फिर आपको अभी टॉफी और टी शर्ट घोटाला, आपको लोगों के अपॉइंटमेंट पे एक ही दिन में बोल देना कि हमारा 1,50,000 आदमी को हमने अपॉइंटमेंट दे दिया है, वो घोटाले। अभी जो है विधानसभा नियुक्ति, विधानसभा जो कंस्ट्रक्शन का घोटाला, आपको हाईकोर्ट का घोटाला, हाईकोर्ट जो नया बिल्डिंग है उसमें कंस्ट्रक्शन में घोटाला। अब तो यदि मिस्टर हेमंत सोरेन ने यदि मामले को रेफर किया है एसीबी को, तो अब इनमें एक डर तो घुस गया है। आप मान लीजिए भारती जी कि ये तीसरे मुख्यमंत्री जो आदरणीय सरजू राय जी बोलते हैं कि तीसरा मुख्यमंत्री होगा जो जेल जाएगा, ये ऑन द वे है, ये नहीं रोक सकता कोई। क्योंकि देखिए एसीबी जांच होगी विधानसभा की कंस्ट्रक्शन की, और आपको नया हाईकोर्ट बिल्डिंग की, इसमें इन लोग फंसेंगे और फंसने जा रहे हैं। आपको बता दें, जो अभी प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जो कमिटी बनी थी, उसने 5 मेंबर्स, एक सीनियर आईएएस अफसर्स की कमिटी ने यह जांच रिपोर्ट दी थी कि ये लोगों ने 364-67 करोड़ के चीज को 697 करोड़ पहुंचाया था। और हम बता दें आपको कि यदि ये पीआईएल नहीं हुआ रहता तो 2018 में ही इलेक्शन के बहुत पहले इन लोगों का पूरा डील था कि कम से कम 300 करोड़ ये लोग लूट लेते ऑनरेबल न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग के नाम पे। विधानसभा में भी यही काम हुआ है। आप देखेंगे कि उसी कंट्रैक्टर को इन्होंने दिया है और भी बहुत जगह बनाने के लिए, जिसमें झारखंड भवन है दिल्ली का। एक बात बताइए, कौन व्यक्ति है जिसका चाईबासा में घर बनाया? किस व्यक्ति का घर बनाया गया चंडीगढ़ में और दिल्ली में? किस व्यक्ति के फार्म हाउस खरीदे गए? ये सब जांच करा लीजिए। उसके बाद देखिए एसीबी वाला अच्छा तरीके से जांच करेगा। साफ कह रहा हूं राजीव जी, राजमाता का, मुझे तो नाम लेने में भी कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो कहता हूं राजमाता का। आपको बता रहे हैं भारती जी, राजमाता का ये हाल था कि शुरू भी वहीं से होता था, खत्म भी वहीं होता था। इन्होंने क्या बना के रखा हुआ था? ये लोग मधुपुरा बोलते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रदीप जी के पास एक बार चलूंगा कि प्रदीप जी, क्या ये सेल्फ गोल हो गया बीजेपी का? क्या कहेंगे? मतलब आप मान रहे हैं ना, पार्टी मान रही है कि रघुवर सरकार में घोटाला हुआ था? प्रदीप जी प्रदीप जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या ये सेल्फ गोल हो गया बीजेपी का? हाँ हाँ प्रदीप जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। प्रदीप जी आवाज आपकी, शायद आपके ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रदीप जी। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे एक बार प्रदीप जी से जुड़ने की। राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, तो ये जो सेल्फ गोल है बीजेपी का, ये आप लोगों के लिए तो वरदान हो गया, इसे तो हम ऐसे ही देखेंगे।
कांग्रेस को तो एक नया मुद्दा मिल गया। नहीं, ये देखिए, हम इस प्रकार की चीजों को लेकर के राजनीति नहीं करते। हम तो सत्य की बात करते थे, तभी भी रचनात्मक विपक्ष होने के नाते तमाम मंचों से हम लोगों ने पूरे शिद्दत के साथ इन मुद्दों को उठाने का काम किया था। एक एक करके मैंने कई घोटालों की फेहरिस्त आपको जुड़वाने का काम किया, लेकिन ये लोग उससे इनकार करते थे। इन लोगों का भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस का दावा था। तो भैया आज इनको ये बताना चाहिए ना कि पूरे मुखिया के साथ पूरी जमात इसमें शामिल थी क्या, या कैबिनेट के बगैर सहमति के इस प्रकार के निर्णय किए जा रहे थे। देखिए, अभी मैं आदरणीय अधिवक्ता राजीव कुमार जी या हम लोग सब जो सरयू राय जी को जानते हैं, आपने भी एक तरह से उनको ऑथेंटिसिकेट करने का काम किया कि इस प्रकार की छोटी नहीं करेंगे, लेकिन नियम का शिथिलीकरण करके अगर कोई काम छोटे स्तर पर भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो वित्तीय विचलन के दायरे में आता है। तो इन चीजों का संज्ञान उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसके मुखिया को नहीं थी क्या, कि एक मंत्री निकल करके पहले कैबिनेट की बैठक से बोल देते थे कि भाई मैं इसमें हस्ताक्षर नहीं करूंगा, इसमें मुझे जेल नहीं जाना है, और मुखिया चुपचाप रहते थे। और वही मंत्री जो है अपने विभाग में इस प्रकार के निर्णय लेते थे तो मुख्यमंत्री उसको सहमति दे देते थे, यानी पूरी कैबिनेट की सहमति रहती थी। तो अब तो जवाब इनको देना चाहिए कि आखिर उनके भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस के दावे का क्या हुआ। मतलब क्या बोलूं मैं, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अजीब सी स्थिति कुछ ऐसी है कि मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ूं। मैं इस कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ूं यह समझ नहीं पा रहा। प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब सब कुछ आपने सुन लिया है, अब सब कुछ प्रदीप जी ने सुन लिया है। मैं चाहता हूं कि प्रदीप जी अब आप कुछ बोलें। आपकी प्रतिक्रिया चूंकि यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है, तकनीकी दिक्कत से अब तक आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई, लेकिन अब आपका वक्त है। प्रदीप जी बोले। जी जी, सरकार आई है, सबसे हर बार यही कहती रही कि हम रघुवर सरकार के कार्यकाल में कराए गए कार्यों की जांच कराएंगे। उससे जांच ही ना हो बल्कि परिणति तक पहुंचे, हम तो यह डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, आपने देखा होगा जो विगत दिनों जब राज्यसभा चुनाव के मसले पर एसीबी को केस ट्रांसफर किया गया, उसके बाद मैनहर्ट के मामले पर एसीबी को जांच के लिए कहा गया, तो आज तक एक कदम भी आगे एसीबी नहीं बढ़ पाई। तो संदेह इसलिए होता है कि सरकार ने जो आदेश दिया उसका हम स्वागत करते हैं, जांच होनी चाहिए, और कोई दोषी है इसमें, अगर इसमें कोई घोटाले हुए हैं तो जांच उपरांत। नहीं सर, लेकिन सवाल यह है कि अब तक आप लोग कहते हैं कि भाई हमारी सरकार में एक भी घोटाला हुआ तो दिखा दो। अब तो आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार में घोटाला हुआ। नहीं, मैं नहीं कर, अभी जांच से पहले कैसे कर, जांच हो जाए, जांच उपरांत मैं बोल रहा हूँ कि जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाया जाता हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन शक तो है आप लोगों को, आपके तरफ से आरोप लगाया गया है। अगर आपके तरफ से आरोप लगाया गया है तो इसका मतलब ये तो है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि घोटाला हुआ है। अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ एसीबी जांच का आदेश दे देने मात्र से किसी को आप दोषी नहीं मान सकते, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जांच हो जाने दीजिए, जांच के बाद अगर कोई निष्कर्ष पर आप पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो इसके लिए दोषी है। अच्छा, एक सवाल और प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे। सवाल यह है सर कि इतने दिनों तक अगर आप लोगों को अंदेशा था ऐसा, या अभी जाकर के ये पता चला कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि सरयू राय जी ने गड़बड़ी की है, अगर इतने दिनों से अंदेशा था तो फिर आप लोग चुप क्यों थे अब तक? हेलो, हाँ प्रदीप जी, सवाल यह है कि भाई क्या अब पता चला कि सरयू राय जी ने गड़बड़ी की है, या अगर पहले से अंदेशा था तो उसके बाद फिर अब तक चुप्पी क्यों थी? पार्टी को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जी कि अभी जो प्रकरण चल रहा है, सरयू राय की कंप्लेन पर कई चीजें सरकार ने मान ली है और जांच के लिए कार्रवाई के लिए कहा। लेकिन आज जो प्रकरण हुआ कि जमशेदपुर के कुछ लोग आए, राज्यपाल महोदया से मिले और उन्होंने कुछ बातें रखी, तो उन बातों पर भी मैं समझता हूँ कि सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यपाल कोई जांच करने की एजेंसी तो है नहीं, वो रेफर करेगी सरकार को। तो सरकार इस मामले की देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा पक्ष भी किसी के खिलाफ आरोप लगा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई न हो, ये उचित नहीं होगा। चलिए राजीव जी,
राजीव रंजन साहब कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी देखिए, प्रदीप जी की तो यह प्रतिक्रिया है कि भाई जांच तो हो रही है, जब तक जांच हो नहीं जाती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। वो अभी बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। अब मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए प्रदीप जी के पास है भी नहीं। राजीव रंजन, प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, जांच के लिए, जांच का जहां तक पहले विषय का आपने कहा, ये भवन निर्माण को लेकर के जो है, विधानसभा के भवन और हाईकोर्ट के भवन के निर्माण के संदर्भ में मुझे लगता है कि प्रदीप जी कह रहे थे। लेकिन ये जो मामला आया है, आहार पत्रिका मुद्रीकरण का जो मामला भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया है, तो बहस का यह पक्ष मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में था। प्रदीप जी ने अब उन्होंने, उनके पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया के यहाँ गुहार लगाई गई है। निश्चित रूप से संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल महोदया इसके लिए सरकार को ही लिख करके देंगी। तो जब सरकार के मामले में यह संज्ञान आएगा तो निश्चित रूप से इस पर भी जांच होगी। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार आपके चैनल पर बैठकर इस बात को कहता हूं कि सरकार के संज्ञान में जो भी मामले आते हैं, कायदे से तो होना यह चाहिए था कि सरकार तो पूरे झारखंड की सरकार है। ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे मित्र आए थे राजभवन, उनके लिए यह सरकार नहीं थी। तो सरकार के यहाँ इनको ज्ञापन देना चाहिए था। अच्छा, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं प्रदीप जी। हाँ, प्रदीप जी बोले। देखिए, अगर झारखंड की सरकार होती और हमें भरोसा होता है हेमंत सोरेन सरकार पर, तो निश्चित रूप से हम कंप्लेन उनके पास करते। लेकिन जब पिछले दिनों हमने किसान के डिमांड्स को लेकर धरना प्रदर्शन किया तो किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमेबाजी की गई। लेकिन दूसरी ओर जब सत्ताधारी दल के लोग रॉक गार्डन में मीटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पक्षधर जो बने हुए हैं किसी एक पक्ष का, इसलिए जो कार्यकर्ता आए वो सीधे राज्यपाल के पास गए। और जाहिर है, हमने पहले भी कहा कि राज्यपाल कोई जांच की एजेंसी नहीं है, वो सरकार को ही रेफर करेगी और सरकार को इसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश देने चाहिए। जी, राजीव रंजन साहब। बिल्कुल, मैं तो उन्हीं की बातों को कह रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छा किया इसको एलाबोरेट कर दिया। तो जब हमारे सरकार के संज्ञान में राज्यपाल महोदया इस चीज को निर्देशित करेंगी तो पूरी तरह से जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होंगे वो नपेंगे। इसके लिए मैं उनको आश्वस्त करता हूं। चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। आज डंके की चोट पर अलग अलग मुद्दे हैं और वो तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में जनता बात करना चाहती है। राजीव कुमार साहब हमारे साथ जुड़े रहे, राजीव रंजन साहब आप जुड़े रहे, प्रदीप सिन्हा जी आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि अगला जो मुद्दा आने वाला है वो भी बहुत जबरदस्त है और वो भी जनता से जुड़ा हुआ है। वो भी मुद्दा ऐसा है जहां पर अंदेशा है कि जनता की